होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मैं 9-10 घंटे पढ़ लिया और ये चैप्टर मेरे दिमाग में पूरा बैठ चुका है। एंड आई एम गारंटिंग यू, कब तुम्हारे मार्क्स शूट करने शुरू हो जाएंगे तुमको खुद पता नहीं लगेगा, अरे यार मेरे तो नंबर कम आते थे, अब इतने नंबर आते हैं। अगर मैं तुम्हें अपने जेईई के मार्क्स बता दूं जो मेरे आए थे, वेल हमारे टाइम पे उसको AIEEE का एग्जाम कहते थे, तो तुमको यकीन नहीं होगा। आई डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस, नोट्स एंड कंटेंट फॉर सॉल्विंग। तुम क्या चाहते हो कि कुछ महीनों बाद तुम अपने आप को शीशे में प्राउड से देखो या शर्म से नजरें झुका लो? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी आंखों में वो चमक देखें या शर्म के आंसू? ये आज डिसाइड कर लो। दिस इज अरविंद कालिया सर, बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं, एंड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर जेईई प्रेपरेशन इन लास्ट फ्यू मंथ्स। उससे पहले ये बता दूं, जब मैं तुम्हारी उम्र में था, बिलीव मी मेरे हालात बहुत खराब थे। मुझे तो 12th के मिड तक ये नहीं पता था कि केमिस्ट्री के 3 अलग अलग हिस्से होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। स्टिल आखिर के कुछ महीने की तैयारी ही थी विच मेड कंप्लीट डिफरेंस इन माय जेईई स्कोर एंड माय लाइफ एज वेल। तो आओ आज हम बात करेंगे कि डे बाय डे, वीक बाय वीक आपको कैसे 11th 12th मैनेज करना है, नोट्स कैसे पढ़ने हैं, PYQ कब करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, रिवीजन कैसे करनी है, सो दैट आपके प्रेजेंट स्टेटस के मुताबिक आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो हम 2 तरह के बच्चों की बात करेंगे। नंबर 1, जिनका 11वीं बर्बाद है और 12th कम बर्बाद है, एंड नंबर 2, 11th कम बर्बाद है और 12th थोड़ा अच्छा है। प्राइमरीली ये जो ब्लू वाली कैटेगरी है, ये वो बच्चे जिन्होंने कंपटीशन पढ़ा हुआ कुछ 12th क्योंकि ऑफ लेटली पढ़ा है तो कुछ याद है, 11th को पढ़े टाइम हो गया तो बहुत फीका याद उड़ गया दिमाग से। ये जो रेड वाले बच्चे हैं, रेड स्टेटस, ये वो हैं जिन्होंने ज़्यादा कंपटीशन पढ़ा ही नहीं है, स्कूल का पढ़ा है, थोड़ा बहुत देखा कंपटीशन पर ज़्यादा नहीं देखा, राइट। तो पहले हम बात करेंगे ब्लू वाले बच्चों की और फिर हम बात करेंगे रेड। अगर मैं अपना बताऊं, चलो बाद में बताऊंगा, पर पहले ब्लू की बात करेंगे। तो जितने बच्चे ब्लू में हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो आपने अपने मुताबिक चूज करना, ये नहीं कि मैं दोनों का स्ट्रेटजी बताऊंगा उसका मिक्सचर कर लो, नो, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। आपने जो आपके वाला स्टेटस है उसको पकड़ना है और उसके मुताबिक आगे चलना है। तो सबसे पहले जो बात है जो ब्लू वाले बच्चों को जान लेनी चाहिए वो ये है कि आप बच्चों को 11th और 12th पैरेलली रिवाइज करना है। यस, यू हर्ड मी राइट, आपका 11th 12th पैरेलल चलेगा रिवीजन में। ऐसा नहीं कि पहले 11th किया फिर 12th किया, नो। नंबर 2, आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरा पहला जो टारगेट है वो 60 डेज के बाद आने वाला है और वही मेरा बेस्ट शॉट होना चाहिए। माई बेस्ट शॉट शुड बी माई फर्स्ट अटेम्प्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट 2 मंथ्स और ढाई महीने के आसपास आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ब्रॉडली आपका जो प्लान है वो 60 डेज का होना चाहिए। एंड यस, एक चीज जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए वो ये है, यू शुड हैव प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर क्वेश्चन बैंक ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। सिलेक्टेड क्वेश्चन से मेरा मतलब है मैं बोलूं कि यार इसके 50 अच्छे क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 50 क्वेश्चन मुझे कहां मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सर 250 क्वेश्चन पढ़े हैं बुक में तो कौन से लगाऊं, नहीं, उस बुक में 250 में से कुछ आसान होंगे, कुछ एवरेज, कुछ टफ, राइट। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको पहले कह रहा हूं ये ब्लू वाली कैटेगरी है तो आपको वो 50 क्वेश्चन पता होने चाहिए कि मुझे कहां मिलने वाले हैं। ओके, अब अगर आपको पता कि आपने क्या करना है तो अब आता है कि कितना करूं, कहां से करूं, कब करूं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, दिस सेशन इज नॉट अबाउट डोमिनेटिंग और हाई वेटेज चैप्टर्स। वो आपको पहले बता चुका हूं, मैंने पहले भी सेशन लिया था जहां मैंने बताया था डू ओनली दीज चैप्टर्स फॉर 200+ मार्क्स, राइट। तो ये सेशन उसके बारे में नहीं है, ये सेशन है एक जनरल प्रिपरेशन को कैसे किया जाए, मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊं, दिनों को कैसे डिवाइड करूं, कब मैं क्या करने वाला हूं, एक दिन में क्या क्या करने वाला हूं, ये कैसे डिसाइड करूं। मैंने बड़ा प्लान तो बना लिया यार, ये चैप्टर मेरे को पहले करने हैं, बट इस चैप्टर में करना क्या है, इसको कितना टाइम देना है, PYQ कब करने हैं, इसका मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, ये सब आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि यही वो चीजें हैं जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं। वो ये तो समझ लेते हैं कि मुझे पहले ये करना है फिर ये करना है, पर उसको करना कैसे है, कितना करना है, वहां पे ही सारा डिफरेंस आता है। तो लेट मी टेल यू आपको कब क्या कितना करना है। सुनिए मेरी बात, सबसे पहले तो क्योंकि आप 11th 12th पैरेलल चलाने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 11th की ये वो टॉपिक है जिनका 12th में यूज होता है। तो ये आपके बिगिनिंग में आपको रिवाइज करने हैं। अगर आपको पहले से आते हैं वेरी गुड, वरना ये आपके बिगिनिंग में आने चाहिए जो आप अपना फ्लो बनाएंगे चैप्टर्स का। यस, आप ही अपना फ्लो बनाएंगे चैप्टर्स का। दिस इज नो मोर हाई वेटेज का फ्लो, राइट। क्यों, ये आपको अगले स्लाइड पर पता लगेगा। तो सर्टेनली आपको पता है कि ये फिजिक्स के टॉपिक है जो 12th में जगह जगह पे यूज होते हैं।
केमिस्ट्री में ये केमिकल बॉन्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक में आ जाएगा, ये एक सोल्यूशन में यूज हो जाएगा। फंक्शन मैथ का 12th में जगह जगह लगेगा। लिमिट के बिना आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगेन जगह जगह लगता है। क्वाड्रेटिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा, जब आप क्यूबिक से डील कर रहे होंगे, आप उसके डेरिवेटिव को स्टडी करना चाहेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो आपकी 11th की और 12th में काम आती हैं। और क्योंकि आपने 11th 12th पैरेलल उठाना है, तो आपको ये वाले चैप्टर सारे बिगिनिंग में करने चाहिए। आओ अब दिन को ब्रेकअप कैसे करना है, कितना सॉल्व करना है, सुनिए मेरी बात। आप एक हफ्ता 11th पे लगाएंगे और एक हफ्ता 12th पे लगाएंगे। ऑन एन एवरेज एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। सो मंडे टू फ्राइडे 5 चैप्टर खत्म। पिक दोज चैप्टर्स ओनली इन विच यू आर वीक। लाइक अगर दे आर अबाउट 70 चैप्टर्स पीसीएम मिला के 11th 12th का, तो इसमें से करीबन 10 ऐसे चैप्टर होंगे जो आपके स्ट्रांग होंगे, 10-15 एवरेज होंगे, बाकी थोड़े बिलो एवरेज होंगे, राइट। तो जो बिलो एवरेज है या एवरेज है वो यहां पे रखने हैं। जो आपके अच्छे, आपको लगता है मुझे याद है, वो यहां पे नहीं रखने आपने। फिर वो कहां रखने हैं बताता हूं, टेंशन ना लो। तो दिन का एक चैप्टर, आपका जो वीक है, आपको अपने वीक मोस्ट से शुरू हो जाना। जो वीकेस्ट चैप्टर है वहां से शुरू हो गए, भर देना टेबल। एक हफ्ते में 11th, अगले हफ्ते में 12th, अगले में 11th, अगले में 12th। 12th खत्म हो जाए तो 11th ज्यादा कर दो, 11th खत्म हो जाए 12th ज्यादा कर दो। तो आपने ये रखने हैं अपने आप। यस। अब एक चैप्टर में एक दिन में करना क्या है, आपने एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, तो आपने उसमें क्या करना है, 3 घंटे में उसके पहले नोट्स को थॉरोली स्टडी करना है। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। जो टीचर ने कहा था कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको दिमाग में दोबारा बिठाना है। उन कंसेप्ट्स के कुछ क्वेश्चंस रीसॉल्व करने हैं नोट से। आफ्टर दैट आप ये 2 स्लॉट रखेंगे जिसमें आप सॉल्विंग करेंगे। माशा अल्लाह, खूबसूरत पेन बंद हो गया था। ओके, 3 घंटे में करीबन 50 क्वेश्चन। यस, ऑन एन एवरेज एक बच्चा जो है, एक अबव एवरेज बच्चा, वो 1 घंटे में ऑन एन एवरेज 15-16 क्वेश्चन ही कर पाता है। इसलिए यहां मैंने 3 घंटे में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन रखे हैं। तो आपने 50-50 डूएबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है। कोई ऐसा डिमोटिवेशन आने वाला नहीं कि सर ने कहा था यार 150 क्वेश्चन करने हैं 4 घंटे में, 4 घंटे में 150 क्वेश्चन तो हुए नहीं। 3 घंटे में सर ने कहा था 90 क्वेश्चन करने, क्योंकि जेई में ना 90 क्वेश्चन आते हैं, मुझसे तो हुए ही नहीं। अरे वो जेई आपका अपीयरिंग डे, अभी आपका प्रैक्टिस डे है, तो प्रैक्टिस में आप 3 घंटे में 90 नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया, ये डूएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे ना क्लैरिटी से, तो सोचो आप जब रात को चैप्टर खत्म करके हटोगे कितना क्लैरिटी होगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मैं 9-10 घंटे पढ़ लिया और ये चैप्टर मेरे दिमाग में पूरा बैठ चुका है, क्योंकि मैंने पहले आराम से नोट्स पढ़े, फिर एक शिफ्ट लगाई सॉल्विंग की, फिर रेस्ट लिया, फिर दूसरी शिफ्ट लगाई सॉल्विंग की, फिर रेस्ट लिया, एंड अ चैप्टर इज कंप्लीटेड पूरा। अब मुझे स्टैंडर्ड पार्ट सारा आता है। ओके, इस तरह से आपने 5 दिनों 5 चैप्टर खत्म किए। ऑफ कोर्स आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ब्रेक करेंगे। यहां पे 5 दिन में आप 2 दिन फिजिक्स रख सकते हैं, 2 दिन केमिस्ट्री, 1 दिन मैथ, राइट। आपने जल्दी नहीं करनी, एक दिन में एक चैप्टर करना है। आपने ये लेके नहीं चलना कि मेरे पास 20 चैप्टर मैथ के हैं। नो, मेरे पास टोटल 70 चैप्टर्स हैं। उनमें से 50 चैप्टर ऐसे जो मुझे अच्छे से रिवाइज करने हैं अभी। तो ये 50 चैप्टर है मेरा टारगेट है कि मेरे को 50 चैप्टर खत्म करने हैं। उनमें से 1-2 मैथ के, 1-2 फिजिक्स के, 1-2 केमिस्ट्री के यहाँ रख देने हैं। यस, लाइक दैट ओनली, बिलीव मी। नाउ एक दिन में एक चैप्टर। ओके, देन सैटरडे विल बी योर मिक्स्ड सॉल्विंग। सैटरडे विल बी योर मिक्स सॉल्विंग। नाउ मिक्स सॉल्विंग में आपने पीवाईक्यू करने, जितने चैप्टर आपने यहाँ कवर कर लिए ना बेटा, उसको यहाँ पे मिक्स्ड सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, उस चैप्टर का पीवाईक्यू उठाना है। पीवाईक्यू में से कुछ क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन यहां रख देने हैं, और थोड़े से 3-4 क्वेश्चन यहां रख देने हैं मॉक टेस्ट में। यस, फिर अगला चैप्टर उठाना है जो आपने कवर किया है, उसके कुछ क्वेश्चन यहां पे, कुछ क्वेश्चन यहां पे, करते करते आपको यहां पे करीबन 130-140 क्वेश्चंस इकट्ठे कर लेने हैं, जो कि कुछ चैप्टर से मिक्स होके आए हैं। दिस विल बी योर मिक्स सॉल्विंग। मैं अक्सर कहता हूं दिन में अगर आप एक एक चैप्टर करके सॉल्व करते जा रहे हो, जेई में नंबर नहीं आएंगे, बिकॉज बाय द टाइम आप 10th या 15 चैप्टर पे पहुंचोगे, बिगिनिंग भूल जाएगा आपको। और जेई में आपको बेटा मिक्स सॉल्विंग आनी है, एक चैप्टर की सॉल्विंग तो आनी ही नहीं है। तो ये एक अप्रोप्रिएट मिक्स सॉल्विंग है। आपने चैप्टर रिवाइज किया, उसकी मिक्स सॉल्विंग की और पीवाईक्यू से की, जो कि एक्चुअली उसी लेवल की मिक्स सॉल्विंग है जो आपके जेई में आती है। तो दिस विल मेक श्योर कि आपका रिवीजन साथ साथ में होता जा रहा है एंड मिक्स्ड सॉल्विंग के थ्रू हो रहा है। यहां पे आपने मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आपने पीवाईक्यू रख सकते हो, या फिर ऐसा बुक जो आपके पास है, आपको पता है कि जेई लेवल का बुक है, उसमें से रैंडमली, यस रैंडमली 3-4 क्वेश्चन डालने हैं। सर रैंडमली क्यों? आई शुडंट बी सेइंग, बट यस जेई भी तो आजकल काफी रैंडम आता है। चलो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हर एक चैप्टर के रखने हैं। ये आपको मॉक टेस्ट अपने खुद बनाने हैं।
सर फिर ये टेस्ट सीरीज क्यों है? बेटा ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे नहीं, ये टेस्ट सीरीज बाद में यूज होगी। यहाँ पे टेस्ट सीरीज काम आ ही नहीं सकती क्योंकि आपके जो वीक चैप्टर हैं वो दूसरे के वीक चैप्टर से अलग है, स्टैंडर्डाइज तो है नहीं। तो हर एक बच्चे के जो वीक चैप्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए ये मॉक टेस्ट आपको खुद बनाने हैं। यस, यू विल बी मेकिंग योर मॉक टेस्ट योरसेल्फ। थोड़े क्वेश्चन PYQ, थोड़े नॉन PYQ, राइट। नाउ संडे सर मॉक टेस्ट देके बस फिर ऐश सर खत्म? नो बेटा, ऐसे कैसे ऐश? जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं जिनको आप यहां पे नहीं उठाने वाले, उनको आप यहां पे रैंडमली एक दो करके सॉल्व करेंगे। अबाउट 2 to 3 स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपको यहां पे सॉल्विंग करनी है। टोटल अबाउट 75 क्वेश्चंस, यानी कि 25 क्वेश्चन एक चैप्टर के, 25 दूसरे के, 25 तीसरे के, अबाउट 75 क्वेश्चन, अबाउट 4 to 5 आवर्स आपको यहां पे लगाने हैं स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के, जो कि आप यहां पे रिवाइज करने वाले नहीं है एक प्रॉपर ऑर्डर में, क्योंकि उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। बट उनको इंटैक्ट तो रखना है ना, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर वो स्ट्रॉन्ग रहना भी तो चाहिए। ये ना हो कि बाय द एंड ये स्ट्रॉन्ग वाला मेरा वीक बन जाए, तो उसको आप यहां पे कवर करेंगे। तो अ टिपिकल वीक विल लुक लाइक, यार मंडे को मैं मैथ्स का फंक्शन करूंगा ऐसे, ट्यूसडे को मैं फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी करूंगा ऐसे, वेंसडे को मैं केमिकल बॉन्डिंग करूंगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे हो गया। थर्सडे को मैं उठाऊंगा कौन सा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा। फ्राइडे को ऐसे ही अगला उठा लिया पी ब्लॉक 12th में होता है ना शायद, चलो अभी 11th कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट सॉल्व किया। ये 5 चैप्टर सॉल्व कर लिए, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 11th क्लास के। अब सैटरडे को इन सब के, इन 5 चैप्टर्स के यहां पे डाल दिए क्वेश्चन। संडे आया, मॉक टेस्ट किया। यार मेरा ना ट्रिग्नोमेट्री बड़ा स्ट्रांग है, हंसना मत, जान के बोल रहा हूं, चलो। और फिजिक्स में मेरा ग्रेविटेशन बहुत स्ट्रांग है, और केमिस्ट्री में मेरा, हालांकि केमिस्ट्री मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, आई शुडंट बी सेइंग अ वर्ड अबाउट इट, बट स्टिल चलो नाम लेना है। 11th का टॉपिक उठाओ, को भी या कोई बोलो 11th का पैरा टॉपिक, इक्विलिब्रियम बड़ा स्ट्रांग है। निक सर फिर से सर मजाक कर रहे हो क्या? चलो मैंने एग्जांपल लेना था, ले लिया। उन 3 चैप्टर्स के 15 20 25 क्वेश्चन यहां रखे और सॉल्व कर दिए। दैट इज समथिंग माई टिपिकल वीक विल लुक लाइक। अब अगला हफ्ता आया, यही काम मैं 12th के चैप्टर्स के लिए करने वाला हूं, 12th के चैप्टर्स के लिए करने वाला हूं। नाउ इट वुड बी ग्रेट अगर आप यहां पे सेकंड वीक में, जब सेकंड वीक के 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन रख रहे होंगे, तो 30-30 रखने की बजाय 25-25 रखे, और 4-5 क्वेश्चन वीक 1 वाले टॉपिक्स के यहां रखे। पॉइंट इज, जितना इसको क्यूम्युलेटिव बना पाओगे उतनी ही मिक्स सॉल्विंग अच्छी रहेगी और पुरानी चीजें दिमाग में रहेंगी। ये वो तरीका है जिससे मैंने पता नहीं कितने बच्चों को गाइड किया है, एंड दे हैव इंप्रूव्ड देयर मार्क्स इन लास्ट 2 months, 3 months और 4 months, नॉट 4 but 3 months, जब उनका 12th सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद। और वाकई सिर्फ फर्क ये होता है कि आप दिन में क्या कर रहे हैं। ये है वो तरीका जो आपको करना है, एंड आई एम गारंटिंग यू, कब तुम्हारे मार्क्स शूट करने शुरू हो जाएंगे तुमको खुद पता नहीं लगेगा, अरे यार मेरे तो नंबर कम आते थे, अब इतने नंबर आते हैं। भाई यार पेपर में क्वेश्चन होने लग पड़े, एंड मोमेंट यू आर डन विद द प्रीवियस पार्ट, आप दिन में 2-2 मॉक टेस्ट देने शुरू कर देंगे। यस, दिन में 2 मॉक टेस्ट, मोमेंट आपका ये वाला पार्ट खत्म हो गया, जितने भी एवरेज बिलो एवरेज चैप्टर थे खत्म हो गए, उसका 2-2 मॉक टेस्ट डेली देने हैं। और यहाँ पे आपको अपना रंग दिखेगा जब मार्क्स आपके ऐसे आएंगे कि आप एक्सपेक्ट कर पाओगे कि 99% तक मैं जा सकता हूँ आराम से। वो सारे बच्चे जिनको लगता है कि आपको कभी रिसोर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, या चैप्टर में रिवाइज करने में दिक्कत आ सकती है, नोट्स प्रॉपर नहीं बनाए मैंने, या आपको लगता है कि मॉक टेस्ट या थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं आ रहा प्रॉपरली, वो सारे बच्चे चाहे तो YouTube की हेल्प ले सकते हैं। आपको YouTube पे काफी सेशन मिल जाएंगे 1 शॉट्स के। या अगर आपको लगता है कि आपको क्लास में पढ़ते हुए डाउट्स चाहिए, आपको प्रॉपर 40-50 क्वेश्चन का असाइनमेंट चाहिए, वो बच्चे चाहे तो क्रैश कोर्स ले सकते हैं। मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि अगर बच्चा वाकई चाहता है करना और वो मेहनत करता है तो बेटा वंडर्स होते हैं, नंबर आते हैं। और वेदांतु में हम ये बिलीव करके प्रॉपर कोर्सेज को बनाते हैं कि बच्चा अगर इसको पढ़े तो उसका फायदा हो। ऐसे स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाते हैं कि जब बच्चा पढ़ता है ना, 8-9 घंटे देता है, तो उसको फायदा होता है। तो वो सारे बच्चे जिनको इस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सारे बच्चे क्रैश कोर्स ले सकते हैं।
इसमें 30 सेशन पीसीएम के होंगे, राइट। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फुल टेस्ट और पार्ट टेस्ट की, और आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा, जहां पे आप चेक कर पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, इसमें सेशन में हम आएंगे भी आपसे बात करने के लिए, मैं, आनंद सर, पुलकी सर खुद आएंगे आपके साथ, लाइव सेशन लेंगे प्लेटफॉर्म पे और अनम्यूट करके बातें करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी इंडिविजुअल लेवल पे उसको सॉर्ट करेंगे। एंड दिस इज अबाउट द कॉस्ट। 10,000 का दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप क्लिक करना, अपने आप कोड लग जाएगा आपके भाई का AVK Pro या AVK CC, ये दोनों आपके भाई के कोड हैं, ऑटोमेटिक लग जाते हैं और ये कॉन्फ़िगर्ड है मैक्सिमम डिस्काउंट देने के लिए। बस जैसे ही आप उसको बाय करेंगे आपका क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा और उसका पूरा फायदा उठाइएगा जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से। ज़रूरी नहीं कि लाइव देखना है, लाइव और रिकॉर्डेड आप अपने ज़रूरत के मुताबिक, जो चैप्टर आपको थोड़ा कम भूला हुआ है उसका रिकॉर्डेड देखो, पता है कि डाउट तो आने नहीं है तो 2x पे करके बस रिवाइज कर लो, उसके असाइनमेंट यूज़ कर लो, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको मिल गए जो आप रिवाइज करके कह लो कि उसको करते ही आपको एक कंसेप्ट दिमाग में दोबारा चमक जाएगा एंड यू आर रेडी टू डू नाउ 50 गुड क्वेश्चंस फ्रॉम सम अदर बुक, राइट। एंड अगर जो चैप्टर ज़्यादा भूल गए उसकी लाइव सेशन लगाओ, क्योंकि आपको डाउट्स चाहिए होंगे, और यहाँ पे क्योंकि डुअल टीचर मॉडल रहता है तो एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो तो डाउट लेते ही हैं, साथ में एक और टीचर बैठे हैं जो इंडिपेंडेंटली, मतलब इनसे अलग बच्चों से देख रहे थे बच्चा कि अटक तो नहीं रहा, कोई डाउट पूछा तो उसको आंसर देते हैं और उसको समझाते हैं कि इसका ये सोल्यूशन है, ऐसे सोचना है, राइट। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी है मेरे जैसे बच्चों की, यानी कि जिनका स्टेटस ऑफ प्रेपरेशन वही है जो मेरा था मेरे टाइम पे। 11th बर्बाद, 12th कम बर्बाद, क्योंकि 12th में मैंने बोर्ड्स की तैयारी तो की थी। अगर मैं तुम्हें अपने JEE के मार्क्स बता दूं जो मेरे आए थे, वेल हमारे टाइम पे उसको AIEEE का एग्जाम कहते थे, तो तुमको यकीन नहीं होगा। चलो इसी करके बताता नहीं, तुम यकीन ही नहीं करोगे तो बताऊं क्यों, कमेंट्स में गेस करना। तो 12th के एंड की बात है एंड माय पेरेंट्स हैड रियलाइज्ड 2 थिंग्स, कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छा रैंक लेना चाहता हूं और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहा हूं पढ़ने की। नंबर 2, आई डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस, नोट्स एंड कंटेंट फॉर सॉल्विंग। आई होप तुम में से काफ़ी बच्चों के पास ये सब कुछ है। वेल माई पेरेंट्स पुट मी इनटू अ क्रैश कोर्स, टू बी प्रिसाइज माई मदर, बिकॉज मेरी मॉम को ये रियलाइज हो गया था कि अगर दिन में 7, 8, 9 घंटे पढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर ये वही चीज़ें दोबारा पढ़ता रहेगा जो ये बोर्ड्स के लिए पढ़ता है, क्योंकि जेई में वो नहीं आता, कंपटीशन में कुछ और आएगा, टफ लेवल आएगा। और जब भी मैं टफ लेवल उठाता था मेरे को डाउट बहुत आते थे और मैं डीमोटिवेट हो जाता था। तो शी डिसाइडेड कि मैं इसको क्रैश कोर्स में डालूंगी इन चंडीगढ़, बिकॉज चंडीगढ़ वॉज द मोस्ट अप्रोचेबल प्लेस टू माई होम टाउन, जहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल की प्रेपरेशन होती थी। उनको पता था कि क्रैश कोर्स में चीज़ों को ब्रीफ में समझाया जाता है, एटलीस्ट कंपटीशन लेवल का कंटेंट इसको प्रोवाइड किया जाएगा, उस लेवल का क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो ये जब पढ़ेगा 8-9 घंटे तो उसका एक आउटपुट आएगा। बट लेट मी टेल यू, जब मेरी मॉम पहली बार मुझे छोड़ने आए चंडीगढ़, अब क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर रह रहा था, तो मेरी मॉम के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने डिसीजन तो ले लिया कि मैं इसको क्रैश कोर्स डालूंगी ताकि ये उतना जो पढ़ रहा है उसका आउटपुट आए, इसका सपना पूरा हो, जो ये अच्छा रैंक लेना चाहता है ये वो ले पाए। बट इट वॉज नॉट एट ऑल एन ईजी जॉब फॉर हर। जब मुझे छोड़ने आए उनके आंसू चलते ही जा रहे थे, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली वो मुझसे बात कर रहे हैं पर साथ में आंसू बहते जा रहे हैं। वेल दैट्स व्हाट मदर इज ऑल अबाउट। हम चाहती है तुम आगे बढ़ो, बट उनका जो दुख है कहीं ना कहीं वो हाइड नहीं कर पाते, और उसका मेरे पे बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट आया था उस समय। आई रिमेंबर मोमेंट, द डे जब मेरी क्लासेस शुरू हुई, नहाना, खाना, पीना, सोना, धोना, इसके अलावा मैं सिर्फ पढ़ाई ही करता था और कोई काम नहीं, पूरा दिन मैं पढ़ता रहता था। सेम इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू एट दिस मोमेंट। अब हम बात करेंगे रेड कैटेगरी, यानी कि मेरे जैसे बच्चे जो मैं अपने टाइम पे था। 11th ऑलमोस्ट बर्बाद, 12th भी कम बर्बाद, बट तोते उड़े ही हुए हैं, चीज़ें कंपटीशन लेवल पे उतनी नहीं पढ़ी हुई। तो आओ अब इनको क्या करना है, सुनो मेरी बात। फिर से आपको पहले ये समझना है कि आपको किस तरह से प्रोसीड करना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कितने दिन का टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको पहले 11th पढ़ना है और बाद में 12th करना है अलॉन्ग विद 11th। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू।
फर्स्ट कंप्लीट 11th आपको रिवाइज करना है, एंड देन फिर 12th को उठाना है अलॉन्ग विद 11th, वरना 11th भूल जाएगी। ओके, सेकंड, आपको जो प्लान है प्राइमरीली 90 डेज तक का बनाना पड़ेगा। इट विल टेक यू टाइम टू रीच अप टू दैट लेवल। तो आप लेके चलिए कि अगर 2 अटेम्प्ट होने वाली हैं, ज़्यादा भी हो सकती है इस बार ऑफ कोर्स, तो सेकंड अटेम्प्ट शुड बी योर लाइक द टारगेट, जहां पे आप अपना बेस्ट शॉट देना चाहते हो। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, ये नहीं कि देंगे नहीं, बट आप अपनी तैयारी को मोल्ड या चेंज नहीं कर देंगे उसके मुताबिक। आपका प्लान सेकंड अटेम्प्ट के मुताबिक रहना चाहिए। देखो, प्राइमरी पर्पज इज अबाउट 80 to 90 डेज लगेंगे आपको उस लेवल पे आने के लिए, ताकि आपका अच्छा रैंक आए। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब वो 90 डेज पहली अटेम्प्ट पे आए, सेकंड पे आए, वो डिपेंड करेगा कि जेई की डेट कैसे आती है, बट 90 डेज आपको माइंड सेट करके चलना है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा इतने दिन के लिए, तो मैं वो हासिल कर लूंगा जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। एंड ऑफ कोर्स यू शुड हैव प्रॉपर रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस फॉलोड बाय प्रॉपर असाइनमेंट टू सॉल्व एंड टेस्ट सीरीज वीकली। ये वो चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। आप यूट्यूब पे रख सकते हैं कलेक्ट करके प्रॉपर सेशंस और उसके असाइनमेंट्स। आपको इस चैनल पे यूट्यूब पे एक एक चैप्टर का 1 शॉट मिल जाएगा। हर एक चैप्टर की डिस्कशन में आपको एक प्रॉपर असाइनमेंट मिल जाएगी उस सेशन को, उस चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए। और असाइनमेंट में बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत डुएबल रहेगा, 30-40 टाइप्स, ताकि आप उसको अच्छे से करके एक एक टॉपिक को रिवाइज कर लो। या फिर आप कोई कोर्स ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए वीकली, ये आपके पास होना चाहिए काम सारा। ठीक है जी। अब चलते हैं कि आपको डे को कैसे ब्रेकअप करना है, कितने दिनों में 11th करनी है, 11th में क्या करना है, 12th में क्या करना है, वो सब चीजें। आ जाओ बेटा। सबसे पहली बात, अ गिवन वीक, फिर से हमारा पेन चलना बंद, ये लो अब चल पड़ा। अ गिवन वीक विल लुक लाइक दिस। यू विल डू 5 चैप्टर्स इन मंडे टू सैटरडे, एंड संडे को आप मिक्स सॉल्विंग करेंगे। सर मॉक टेस्ट, अरे रुक जाओ, आएगा, धैर्य रखो। नाउ ये 6 दिन है, 5 चैप्टर है। क्यों? कुछ बार ऐसा होगा कि आपको एक चैप्टर को 1.5 दिन लग जाएगा, सवा दिन लग जाएगा, कभी 2 दिन भी लग जाएंगे। तो आप जो, मतलब मैं समझता हूँ यार, मैं अपने टाइम पे ऐसा ही था, राइट। तो एक दिन में एक चैप्टर हर बार नहीं हो पाएगा, तो आपको यहाँ पे एक बफर डे रखना है। 6 डेज में आप 5 चैप्टर्स कवर करेंगे। अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 11th बिगिनिंग। यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम 11th बिगिनिंग। यस, यू हर्ड मी राइट बेटा जी। जब बर्बादियों का आलम छाया होना तो शर्माना नहीं चाहिए, शुरू से तैयारी पे लग जाना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी बट योर सेल्फ ओनली। तो आप अपने आप को आंसरेबल हो, तो भैया मैं शुरू से तैयारी पे लग जाऊंगा और फोड़ूंगा। एटलीस्ट मेरे पास जो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है ना, उसमें मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा। उसमें अगर मेरा बेस्ट 98 पे रुकता है तो मैं 98 तक जाऊंगा, 99 पे रुकता है 99 पे जाऊंगा, 96 पे आऊंगा। पर मैं 50 पे जहां बैठा हूं अभी, वहां नहीं रुकने वाला। और जो एक नॉर्मल तैयारी से मैं 70-80 तक पहुंच पाता, वहां नहीं जाने वाला। मैं एक बेस्ट शेड्यूल को फॉलो करते हुए, एक बेस्ट प्लान को फॉलो करते हुए ऑप्टिमाइज करूंगा अपना स्कोर। आओ, तो आपने भी एक चैप्टर करना है, तो एक चैप्टर में आपने ये करना है बेटा, पहले 1 शॉट। बिकॉज अभी इस समय आप उस कंडीशन में नहीं होंगे कि कंपटीशन लेवल के नोट्स आपके पास हों, या फिर अगर हैं तो आप उसको पढ़ के सब समझ लो, राइट। क्योंकि हमारा 11th बहुत बर्बाद है अभी। तो आपको एक सेशन चाहिए होगा जहां से आपको टीचर समझाए पहले, उसके बाद आपने नोट्स पढ़ने हैं। आपने सेकंड नंबर पे अपने पढ़ो, अगर कंपटीशन के नोट्स पढ़े हैं आपके पास। अगर नहीं पढ़े तो आप अपने दोस्त से अरेंज करो या कोई कोर्स ज्वाइन कर लो जहां पे वो नोट्स आपको मिल जाए उस लेवल के। क्योंकि एक नोट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड वे से स्ट्रक्चर करने के लिए और बाद में रिवाइज करने के लिए। जो रिवीजन आपके अपने नोट्स से होगी वो कहीं से नहीं हो पाती, तो आपको नोट्स होने चाहिए। तो पहले 1 शॉट से पूरा चैप्टर समझना है आपने यूट्यूब पे, फिर आपने नोट्स पढ़ने हैं और चीज़ों को हाईलाइट करना। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रीसॉल्व कर लिया। ऐसे प्रॉपर 3-3 घंटे लगेंगे इस पर, जल्दी नहीं करनी, लगेंगे। नोट्स पे कई बार ज़्यादा भी लग जाएगा, बिलीव मी। एंड देन आपने 3 घंटे में एक असाइनमेंट सॉल्व करनी है जिसमें 40 to 50 क्वेश्चन होने चाहिए उस चैप्टर के चुनिंदा। आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे जितने भी 1 शॉट होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में 30-40 क्वेश्चन का असाइनमेंट हम रखते हैं, जिससे वो पूरे टॉपिक एक बार कवर हो जाए। या आपके तो बेटर रिसोर्स कोई और है तो ऑफ कोर्स यूज करिए, बट यू नीड टू डू अबाउट 50 क्वेश्चंस जो सारे के सारे सेंसिबल क्वेश्चन हो, कोई बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन ना हो, क्योंकि आपका टाइम और नहीं है, आपका इतना ही टाइम है, राइट। तो आपने इस हिसाब से 5 चैप्टर कवर करने हैं मंडे टू सैटरडे में, और जल्दी बिल्कुल नहीं करनी।
संडे को आपने मिक्स क्वेश्चन करने हैं अगेन पीवाईक्यू से, जैसे आपके पिछले वाले कैटेगरी के बच्चों ने करना था। उनका काउंट थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि वो बेटर सिचुएशन में है, हम थोड़ी अभी थोड़ी स्लो सिचुएशन में है, तो हम कम क्वेश्चन करेंगे। 125 क्वेश्चन करेंगे दिन में टोटल। बिलीव मी, इसमें भी मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है, तो तैयार रहो। मिक्स्ड क्वेश्चंस इन टाइम फ्रेम। नाउ व्हाई इन टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम का मतलब है कि आप एक टारगेट लेके चलेंगे। पहले हफ्ते में आप लेके चलेंगे कि यार मेरे को 1 घंटे में 20 क्वेश्चन तो करने ही हैं, तो टोटल मैं 6 घंटे का टाइमर लेने वाला हूँ। एक सीटिंग लगाऊंगा 2 घंटे की, अगली सीटिंग लगाऊंगा 2 घंटे की, अगली सीटिंग लगाऊंगा 2 घंटे की, ऐसे टाइम फिक्स करके। तो 1 घंटे में जब 20 क्वेश्चन ही करने हैं आपको अटेम्प्ट, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 1 घंटा खत्म हो गया तो वो क्वेश्चन खत्म, आप अगले पे चलो। फिर आपको पुश करना है अपने आप को। अगले हफ्ते में आप शायद 21 कर दो काउंट, या आप 15 से शुरू हो सकते हो कि डुएबल नंबर है, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ 20, 22, 23 तक। हर हफ्ते उसका काउंटर बढ़ाते जाओ। तो आपको टाइम फ्रेम में करना है, अपने आप को पुश करना है। हम जैसे जो बच्चे होते हैं ना, हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमें आराम से पढ़ के, मतलब ऐसे पढ़ने की आदत होती है, लेट गए ऐसे टेढ़े मेढ़े होके। उससे क्या होता है कि हमें लगता है हम समझ रहे हैं, बट बेटा वो समझा हुआ काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने स्पीड पे नहीं समझा जिस स्पीड की जरूरत होगी जेई वाले दिन। आपने स्पीड में सॉल्व नहीं किया उसको। आपने कहा यार अभी आज तो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बेटा कितने टाइम में किए? पापा 9-10 घंटे लग गए। उसका कोई फायदा नहीं बेटा, राइट? तो आपको टाइम फ्रेम में करना है, आपको पुश करना है अपने आप को। एटलीस्ट बिगिनिंग में होगा कि नहीं हो पाए, डोंट वरी, बट कीप पुशिंग योरसेल्फ, राइट? तो इस तरह से आपने एक वीक को डिजाइन किया। नाउ ये वाला पार्ट है, आपने इसको क्यूमुलेटिव रखना है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? वही जो मैंने पीछे भी समझाया था आपको। पहले हफ्ते में इन 5 चैप्टर्स के 25-25 क्वेश्चन होंगे। सेकंड वीक में जो उस हफ्ते के 5 चैप्टर्स हैं उनके 20-20 क्वेश्चन होंगे, और पिछले वीक वाले चैप्टर्स के 1-2 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके अगले हफ्ते उस वीक के चैप्टर्स के 17-18 क्वेश्चन होंगे, और पिछले चैप्टर्स के 2-3 1-2 क्वेश्चन होंगे। यानी कि अपने थोड़ा थोड़ा उसको क्यूमुलेटिव बनाते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी मिक्स सॉल्विंग की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। एट अ टाइम आप बहुत सारे चैप्टर्स को सॉल्व करना सीख जाओगे, और वो बहुत ज़रूरी कला है जो आपको चाहिए जेई के ड्यूरिंग। ओके, नाउ जब आप इस तरह से चलेंगे, 6 डेज आपके 11th के रहेंगे, 1 डे रिवीजन रहेगा जो मैंने बता दिया आपको। नाउ डे 42 ऑनवर्ड, आई एम टेलिंग यू, आज जब ऐसा चलेंगे तो ऑलमोस्ट 6 वीक्स के आसपास आपके मेजर चैप्टर खत्म हो जाएंगे 11th के। ऑलमोस्ट 40 डेज में आपके 11th के मेजरली चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। नाउ इज द टाइम टू पिक 12th, बट नॉट फॉरगेट 11th। तो अब आपने क्या करना है, 42nd डे ऑनवर्ड आपने 4 दिन लगाने हैं 12th पे, 1 चैप्टर डेली, एंड 2 डेज लगाने हैं 11th एंड 12th मिक्स्ड सॉल्विंग पे। मतलब यानी कि 2 दिन में क्या करना है आपने, यहां पे जो चैप्टर्स किए हैं उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, और थोड़े से 11th के जो पुराने चैप्टर्स आपने खत्म किए हैं पहले 42 डेज में, उनके कुछ क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करना है। लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो फ्राइडे और सैटरडे आया, आपने जो चैप्टर यहां पे कवर किए 4, अब पूरा दिन आपके पास मिक्स्ड सॉल्विंग के लिए है। फुल डे यानी कि आप 120 से 150 क्वेश्चंस तक आराम से कर सकते हो, क्योंकि अब आपको टाइम भी हो गया, अब आप 150 क्वेश्चंस तक कर सकते हो। तो आपने क्या करना है बेटा, बिगिनिंग में 100 क्वेश्चंस आपने 12th के रखने हैं जो आपने यहां पे कवर किए हैं, और 50 क्वेश्चंस आपने 11th के रखने हैं जो आप पहले कवर कर चुके हो। ये वाला पार्ट। सर कौन से क्वेश्चन रखने हैं? रैंडमली आपने हर एक चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन रखने हैं, 2-3 क्वेश्चन रखने हैं, प्रेफरेबली पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू में बता दूं, पीवाईक्यू में जेईई मेन 2013 ऑनवर्ड्स ये सारे यूज करने हैं आपने, एंड आईआईटी के पीवाईक्यू भी आप यहां पे रखेंगे बिफोर 2013 वाले, जो 2013 से पिछले आईआईटी के पेपर्स हैं उसके एससीक्यू या इवन इंटीजर टाइप आप पीवाईक्यू में रख सकते हैं। बिलीव मी, होने शुरू हो जाएंगे, डरना नहीं है, होने शुरू हो जाएंगे आपसे। आईआईटी के पीवाईक्यू काफी बार जेईई मेन में रिपीट हुए हैं।
आईआईटी के, जेईई एडवांस के नहीं कह रहा, आईआईटी के कह रहा हूँ, जो 2013 से पहले होता था पेपर, उसके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जेईई मेन में, तो वो आपको करना है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। सेम आप यहाँ पे आएंगे, सेम चीज आप यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे। कुछ जब ज्यादा समय बीत जाएगा आप ऐसा भी कर सकते हो कि 12th के कर दिए 125, क्योंकि जब ज्यादा समय बीतेगा यहाँ पे तो 12th के 7-8 चैप्टर हो चुके होंगे, 10 चैप्टर हो चुके होंगे, 15 चैप्टर हो चुके होंगे, तो यहाँ पे 125 क्वेश्चन रख दिए, 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, 3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, और थोड़े से क्वेश्चन 11th के। इट इज लाइक आपने 11th के रैंडमली 25 क्वेश्चन उठा लिए, PYQ लिख के दे रहा हूं आज। अगर आपने ये कला सीख ली ना बेटा, तुम्हारे स्कोर ऐसे शूट करेंगे, कुछ नहीं खा देनी। बच्चे जो गलती करते हैं वो यही इसको मिस कर देते हैं। बच्चे चैप्टर बाय चैप्टर ही पढ़ते रहते हैं, होते इस हफ्ते में 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए, अगले हफ्ते में 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए, अगले हफ्ते में 4 चैप्टर रिवाइज कर दिए, मेरे तो 12 चैप्टर रिवाइज हो गए। कुछ नहीं हुआ बेटा, आखिर के 4 ही रिवाइज हुए, बिगिनिंग के 8 तो भूल गए। यू ऑल मस्ट बी रिलेटिंग विद दैट स्टेटमेंट, यस और नो। तो पिछले चैप्टर्स के चाहे तुम 2 क्वेश्चन रिपीट करो, पर वो जरूर करने हैं। तो मिक्स सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो मैं यहां बता रहा हूं। 2 days 11 12th मिक्स सॉल्विंग, मेजरली 12th, थोड़ा बहुत 11, ताकि वो भूले ना। एंड ऑफ कोर्स 1 day विल बी योर मॉक टेस्ट, दिस विल बी योर मॉक टेस्ट। तो इस हिसाब से आपको चलाना है 11th एंड देन 12th along with 11th. And immediately after finishing all the things this way, you have to proceed with mock test regularly. Daily 2 mock test देने हैं, जैसे ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। This is something जो आखिर का ना, कि वो तो तेल डाल देते ना बेटा आग में, ये वो है। ये एकदम से शूट करेगा आपके स्कोर्स को, क्योंकि ये आपको हैंडी बना देगा उन चीज़ों के साथ जो एक्चुअली जेईई में देना है। यस, यू हर्ड मी राइट, 2 mock टेस्ट डेली देने हैं आफ्टर योर प्रेपरेशन इज ओवर, आफ्टर योर कंप्लीट सिलेबस इज रिवाइज्ड इन अ मैनर दैट आई टोल्ड यू. I tell you, I know out of my experience that every student can get his dream score. You can get your dream score. We at Vedantu believe it's a matter of proper guidance and environment, and any student can do wonders. That is why we create our courses in a very thoughtful manner. We follow dual teacher model in the regular classes, so that no doubt is left unanswered. No doubt is left unanswered. एक टीचर पढ़ा रहे हैं, वो आपसे बात भी करते हैं, आपको अनम्यूट भी करते हैं, बट पैरेलली 6 to 7 क्लास टीचर बैठे होते हैं, विच मेक श्योर किसी बच्चे का डाउट रह ना जाए. यस, लाइव इन द क्लास. टू कीप दिस कंप्लीट मॉडल वेरी इकोनॉमिकल, आपके जो सेशंस होते हैं आप लाइव लगाते हो, वो आपके पास रिकॉर्डेड भी रहते हैं जब तक आपका जेईई खत्म नहीं हो जाता. तो आपने अगर एक बार कोर्स ले लिया, सीख लिया, उसके बाद आपको लगता है कोर्स खत्म हो गया, बट मेरे को कोई वीडियो चाहिए थी, रिवाइज करना था, वो रिकॉर्डेड रहेगा आपके पास. आपको लगता है वो कंटेंट मुझे चाहिए था, मैंने सॉल्व करना था, आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो. यस, दिस ऑल विल बी देयर इन क्रैश कोर्स. यहाँ पे आपके 90 सेशंस होंगे टोटल, 30 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. 10 फुल टेस्ट होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे, 10 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होंगे, ताकि बड़े ग्रुप में आप अपने आप को चेक कर पाओ. यस, वेदांतु इज सो बिग नाउ दैट सो मेनी स्टूडेंट्स एट अ टाइम अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज ऑफ वेदांतु. तो आप बहुत बड़े ग्रुप में अपने आप को चेक कर पाते हो, आपका लेटेस्ट स्टेटस देख पाते हो, अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. राइट? एंड करिश्मे होते हैं बेटा, बिकॉज जब आपने अपनी मेहनत की हो, आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला हो, और जो कोर्स आपने किया वो बहुत थॉटफुली डिजाइंड हो, तो करिश्मे होते हैं. टॉप इंडिया में 10,000 बच्चे जो थे, उनमें से अबाउट 10% अकेले वेदांतु के थे 2021 में. कुछ क्रैश कोर्स के थे, कुछ लॉन्ग टर्म के बच्चे थे, बट इतना कंट्रीब्यूशन वेदांतु का था. ये क्यों हुआ, सब मैंने बताया आपको. एंड यू विल बी डूइंग इट दिस वे, दिस टाइम. ये साल आपका है, अब जो आने वाला जेईई है, उसमें आपने इस नंबर को और ऊपर ले जाना है. ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्रैश कोर्स का. आप क्लिक करोगे, वो इनिशियली आपको दिखाएगा कि इट इज़ लाइक 10,000, बट आप उस पर क्लिक करो, अपने आप आपके भाई का कोड लग जाएगा, AVK Pro या AVKCC, एंड वो डिस्काउंट होके 9,000 हो जाएगा. देन जस्ट डू द पेमेंट एंड आपका क्रैश कोर्स इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, और आप भी वंडर्स करिए, अपने ड्रीम स्कोर को अचीव करिए. चलो अब आगे चलते हैं. एक सिंपल कैलकुलेशन कहती है कि अगर तुम दिन में 9 आवर्स पढ़ते हो, तो 90 डेज में 810 आवर्स पढ़ लोगे.
अगर तुम दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 90 डेज में 9000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और इतना कुछ करने के बाद कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता जेईई में अच्छे नंबर लेने से। विद दैट आई कंक्लूड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू वेरी मच।